क्या होने वाला है अगर वो आपको आज दिख जाए, तो क्या आप उसे बेहतर बनाने के लिए कुछ डिसीजंस लेंगे? फॉर द पीपल हु सी व्हाट विल बी रादर देन व्हाट इज नाउ। कुछ इसी मंत्रा के साथ बनने वाली है एक ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसमें आप अपना फ्यूचर देख सकते हैं। Hello and welcome to all the future real estate investors to your one-stop destination for all things related to real estate, the Nest Story. I am your host and guide दीक्षा सिंह और आज हम आ चुके हैं एक ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लोर करने जो नोएडा की आईटी और बिजनेस इंडस्ट्री को काफ़ी हद तक चेंज कर देने वाली है थ्रू इयॉन नोएडा। किसी भी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करने से पहले आपको बिल्डर डेवलपर के बारे में सभी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। Fairfox IT Infra Private Limited is the developer for Eon and the directors are Mr. Neeraj Jindal and Mr. Arvind Goyal. और उन्होंने मेक श्योर किया है कि इसके साथ Eon के साथ वो सभी रेलेवेंट चेक्स लेकर के आए। दिस बिल्डिंग इज USGBC गोल्ड कंप्लायंट डेवलपमेंट। ये ग्रेड A बिल्डिंग तो है ही, साथ ही ये ग्रीन बिल्डिंग की कैटेगरी में भी आती है। चलिए अब देखते हैं आई ऑफ नोएडा की नज़र में क्या क्या आता है, यानी इस लोकेशन की एडवांटेजेस क्या हैं। आई ऑफ नोएडा बन रही है नोएडा के सेक्टर 140A में। यहाँ पर आसपास जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वो है सेक्टर 90, सेक्टर 138 एंड सेक्टर 140। एडविन नविस बिजनेस पार्क आप में से बहुत लोगों ने देखा, सुना या विजिट किया होगा। और यहाँ से उस एडविन नविस बिजनेस पार्क की जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 किलोमीटर्स पर पड़ जाती है। महज 5 मिनट का आपको टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए। और उसी ऑफिस स्पेस के अंदर बहुत सारे ऐसे मल्टीपल कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं जो कि काफ़ी प्रिवलेंट, काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। सैमसंग इंजीनियरिंग, KPMG और NEC टेक्नोलॉजीज जैसे ऑफिसेज आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इनफैक्ट उस पूरी की पूरी लेन में आप देखेंगे ऐसे कोवर्किंग स्पेसेस भी कई सारे हैं, जैसे WeWork, न्यूक्लियस कोवर्किंग स्पेस एंड इवन कॉर्पोरेट पार्क। और इसी कॉर्पोरेट पूरी क्राउड को अट्रैक्ट करता है ये पूरा का पूरा ऑफिस कल्चर। यहाँ पर जितना भी आपको मिलेगा 142 में, 137, 138 में। यहाँ पर 137 एक रेजिडेंशियल एरिया बन चुका है जहाँ पर मैक्सिमम IT, ITES का क्राउड रहता है। और बहुत लोग दिल्ली से माइग्रेट कर चुके हैं यहाँ पर और दिल्ली से रोज़ाना ट्रैवल करते हैं वाया मेट्रो। यहाँ के जो क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशंस हैं वो है सेक्टर 137 और सेक्टर 142। इन्फो एज और एक्स्ट्रा मार्क्स जैसी बड़ी कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी आपको इन्हीं सेक्टर्स के आसपास में मिल जाएंगी। फेयरफॉक्स की कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाती है FNG की प्रेजेंस की वजह से, जिसका डिस्टेंस यहाँ से महज 1 किलोमीटर का ही है। DND फ्लाईओवर यहाँ से पड़ जाता है आपको अप्रॉक्सीमेटली 14 किलोमीटर्स। द मच टॉक्ड अबाउट जेवर एयरपोर्ट का डिस्टेंस इज अप्रॉक्सीमेटली 57 किलोमीटर्स एंड IGI एयरपोर्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 35 किलोमीटर्स। यहाँ पर एक नोट वर्दी चीज़ ये है कि आपके लिए ऑन पेपर IGI एयरपोर्ट का जो टाइम है वो 2 घंटे का पड़ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइम ऑफ द डे यू आर ट्रैवलिंग। बट यही चीज़ जब आप जेवर एयरपोर्ट को लेकर के देखेंगे तो एक्सप्रेस वे की होने की वजह से आपको जेवर एयरपोर्ट पहुँचने में बहुत कम टाइम लगेगा। इनफैक्ट यू विल जस्ट रीच दैट एयरपोर्ट इन बेसिकली 25 to 30 minutes ओनली। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट फॉर ऑल द पीपल जिनको यहाँ पर आसपास काफ़ी काम पड़ता है और एयरपोर्ट का भी काफ़ी काम है, क्योंकि नोएडा में गवर्नमेंट ने SEZ जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अलॉट कर रखे हैं। नोएडा में सेक्टर 83 के अंदर नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन का प्रोविज़न दिया गया है, जहाँ पर काफ़ी सारे फैक्ट्री आउटलेट्स और बहुत सारी ऐसी कार्गो कंपनीज बेस्ड है। सो जिन लोगों को भी ऐसा कोई ऑफिस स्पेस चाहिए था इस सेक्टर के आसपास में, उनके लिए इयॉन एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। दिल्ली से भी इस प्रॉपर्टी की जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओखला बर्ड सैंक्चुरी मेट्रो स्टेशन विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली एट अ डिस्टेंस ऑफ 14 किलोमीटर्स। ये तो हो गई इयॉन की लोकेशन स्टैंड पॉइंट से सारी जानकारी। अब जान लेते हैं प्रोजेक्ट का लेआउट कैसा है। 13.65 एकर्स के लैंड पार्सल के अंदर बन रही है इयॉन की पूरी प्रॉपर्टी, जिसके अंदर आपको ऑफिस, रिटेल और कमर्शियल के सभी प्रोविजंस मिलेंगे। किसी भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपकी टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी प्रिसाइज है वो बहुत मैटर करती है। कौन से यूनिट पर आपको कौन सा फ्लोर मिलने वाला है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जान लेते हैं इयॉन की कुछ USPs। 50% ग्रीन एरिया होने वाला है इस प्रोजेक्ट के अंदर, विच कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज बोलीवर्ड एरिया। सिंगल व्हीकुलर मूवमेंट होगी इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर।
ट्रिपल हाइटेड एंट्रेंस लॉबी का कॉन्सेप्ट होगा इयॉन में। स्काई ब्रिजेस का कॉन्सेप्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है दैट इयॉन इज इंट्रोड्यूसिंग, जहां पर आपकी 14th और 15th फ्लोर इंटरकनेक्टेड होने वाली है। नॉर्मली पैसेजेस की जो आपकी हाइट होती है या फिर आप कह सकते हैं जो आपकी डिस्टेंस होती है दैट इज़ 4 फीट, बट इयॉन के अंदर आपकी पैसेज होगी अप्रॉक्सीमेटली 7 to 11 फीट की। टेरेस ऑफिस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आने वाला है, सो पीपल हु आर लुकिंग आउट फॉर सच इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स इन नोएडा दे आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी। 3rd से 9th फ्लोर तक के लिए आपको ऑफिस स्पेसेस का प्रोविजन मिलेगा। ए ब्लॉक के अंदर 140 सीट्स का ऑडिटोरियम बनने वाला है एंड ई ब्लॉक के अंदर एम्फी थिएटर। ए ब्लॉक की जो हाइट होगी वो होगी अप्रॉक्सीमेटली G+22 एंड बाकी के सभी की हाइट होगी G+15 फ्लोर्स तक। डबल बेसमेंट कार पार्किंग होगी इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, यानी कि आपको अप्रॉक्सीमेटली 5000 कार्स को पार्क करने का प्रोविजन मिलेगा। ये ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट आपके लिए ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है ज़रा ये डिस्कस कर लेते हैं। फेजेस में बन रही है ये पूरी कमर्शियल प्रॉपर्टी, और अगर मार्च से लेकर अब तक की कंस्ट्रक्शन अपडेट देखें तो ए ब्लॉक पहुंच चुका है 8th फ्लोर तक और ई ब्लॉक की कंस्ट्रक्शन ग्राउंड फ्लोर तक कंप्लीट हो चुकी है। एंड यहाँ की अगर मैं इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग के बारे में डिस्कस करूँ तो देयर इज़ नो लीजिंग गारंटी फॉर दिस प्रोजेक्ट। एंड यहाँ पर अगर आपको ग्राउंड फ्लोर का ऑप्शन कंसिडर करना है तो आपके लिए जो प्राइसेस हैं दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम ₹21,000, और फूड कोर्ट्स और इनफैक्ट रिटेल के लिए भी आपके पास जो ऑनवर्ड स्टार्टिंग प्राइसेस है दैट इज़ ₹17,000 ऑनवर्ड्स। अगर इस लोकेलिटी के बारे में बात करें जहाँ पर आपको मल्टीपल कमर्शियल और ऑफिस स्पेसेस की ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो यहाँ पर पास ही में भूटानी इंफ्रा का एक और प्रोजेक्ट है अल्फा थम के नाम से, और वहाँ पर जो स्टार्टिंग प्राइसेस चल रहे हैं दैट आर ₹11,000 ऑनवर्ड्स। एंड उनका एक और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है साइबर थम के नाम से, जहाँ पर स्टार्टिंग प्राइसेस चल रहे हैं ₹9,500 से। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट अगर कोई कमर्शियल ऑफिस स्पेस इन्वेस्टमेंट है तो दैट इज़ ऑफ कोर्स एडविन नविस बिजनेस पार्क, जहाँ पर आपको ऑफिस स्पेसेस के लिए जो प्राइसेस मिलते हैं दे स्टार्ट फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली ₹13,000 पर स्क्वायर फीट। इयॉन के बिल्कुल सामने ही एक और ऑफिस स्पेस इन्वेस्टमेंट आप कंसिडर कर सकते हैं जिसका नाम है क्रासा, एंड वहाँ पर आपके लिए जो प्राइसेस हैं दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली ₹9,000 पर स्क्वायर फीट। सो एक प्राइस कंपैरिजन करें तो इन सभी मामलों में इस वक्त सबसे ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस इयॉन ही ऑफ़र कर रहा है विच स्टार्ट्स फ्रॉम ₹4499। यहाँ पर जो आप मिनिमम एरिया मिनिमम साइज़ कैटेगरी कंसिडर कर सकते हैं दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 185 स्क्वायर फीट, और आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो सकती है ₹8,30,000 ऑनवर्ड्स। यहाँ पर ए ब्लॉक का पोजेशन आपको दिसंबर 2025 तक मिल जाएगा। ई ब्लॉक का पोजेशन आपको जनवरी 2027 में मिलने वाला है एंड फरवरी 2027 में आपको बाकी के बी और डी टावर्स का पोजेशन भी मिल जाएगा। सही जगह इन्वेस्ट करना तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट सही टाइम पर जब आप सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी ROI मल्टीफोल्ड बढ़ जाती है। तो कैसा लगा आपको ये हमारा ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ द आई ऑफ नोएडा? आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। मीनवाइल प्लीज़ कीप लाइकिंग, शेयरिंग, कमेंटिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द नेक्स्ट स्टोरी बिकॉज देयर इज ऑलवेज मोर टू सी। दिस इज़ योर होस्ट एंड गाइड दीक्षा सिंह साइनिंग ऑफ विद द नेक्स्ट स्टोरी।